देखिए दोस्तों, पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद इस विभाग के अंदर ये सरकारी नौकरी निकल के आई है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वैकेंसीज भी खाली रह जाती है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इस भर्ती के बारे में अभी तक पता ही नहीं। अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके एवरेज लेवल की भी तैयारी करके एग्जाम को देते हो ना, तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है। बहुत ही जल्दी आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। खास बात यह है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस नौकरी के लिए एलिजिबल है। 20 मई तक ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, 10 साल के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। अगले 10 साल के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखने को। तो भाई ये वैकेंसी हाथ से मिस नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। खास बात ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। यहां तक कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। एग्जाम भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। टफ क्या चीज होती है इसके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस नौकरी के बारे में आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। विभाग कौन सा है हमारा? नेशनल एरोस्पेस है। नेशनल एरोस्पेस विभाग के अंदर यह भर्ती निकल के आई है। आप देख सकते हैं नेशनल एरोस्पेस रिक्रूटमेंट 2025। क्लियर है? पोस्ट कौन सी है? कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एज लिमिट क्या है? 18 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 20 मई 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। समझ गए दोस्तों? ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही एससी और एसटी वालों को भी एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए? शुरुआत में बताया है क्वालिफिकेशन सभी 12वीं पास यहां पर एलिजिबल है। अगर आपने कम से कम 12वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? फॉर्म फीस के बारे में अभी आपको बता दूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। क्लियर है? ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। समझ गए दोस्तों? बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है, बस ये कवर कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन तो पक्का है। नेशनल एरोस्पेस विभाग है, छोटा मोटा विभाग मत समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसका एग्जाम जो है 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और ये जो 2 सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ्स, जिससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं, ये तो क्वालिफाइंग नेचर है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो भाई 100 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर आएंगे। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों? ये जो एग्जाम है, ये जो सब्जेक्ट है आपको जस्ट क्वालिफाई करने हैं। उसके बाद सेम डे पर आपका ये वाला एग्जाम है, ये सेशन 2 है एक तरीके से। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, बिल्कुल एसएससी एमटीएस की तरह। ठीक है? जनरल अवेयरनेस भी 150 नंबर का हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज भी 150 नंबर का हो गया। तो भाई टोटल कितने नंबर का पेपर है? 300 नंबर का। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा 60 मिनट का टाइम होगा और भाई 1 मार्क की यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। समझ गए दोस्तों? जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो केवल और केवल इन 300 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के। ठीक है? एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि कैटेगरी वाइज बनेगी। जनरल ओबीसी एसटी एससी की अलग अलग बनेगी। क्लियर है? तो भाई अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? वैकेंसीज भी 1 2 5 10 नहीं है, वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकली हुई है। सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसीज थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर कंपटीशन रहता है। बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस एग्जाम के लिए आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत है, और ना ही आपको बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव मोटी मोटी बुक परचेज करने की जरूरत है। आपके पास हमारी WTS की ये चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन तो होंगी ही, जिसमें से एक रीजनिंग की करियर
करियर मैगजीन है, साथ ही इंग्लिश की करियर मैगजीन है, मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है और जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है। ये कोई बुक नहीं है, बहुत ही पतली पतली करियर मैगजीन है। खास बात यह है ये बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर वाइज। अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी एग्जाम को, इस टाइप के एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए ये करियर मैगजीन हमने बनाई थी। जितने में आप एक बुक परचेज करते हो ना, इतने में आपको ये चारों करियर मैगजीन का कॉम्बो मिल जाएगा। इस कॉम्बो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तैयारी कर दीजिए, ऑनलाइन घर पर अवेलेबल मांगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम की टेंशन खत्म। सेकंड स्टेज में आपका इसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा, जो कि एक टाइपिंग टेस्ट है, क्योंकि भाई क्लरिकल पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के क्लर्क की पोस्ट है। तो टाइपिंग टेस्ट तो आपको बनता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। क्लियर है दोस्तों? टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। 10 मिनट का आपका ये टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। बेसिक सा है, बच्चों का खेल है। इजीली 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। समझ गए दोस्तों? तो भाई अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। जूनियर असिस्टेंट के ग्रुप सी की ये पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपए ग्रेड पे होता है। लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर बेसिक पे 19,900 है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जो आपके हाथ में हर महीने तनख्वाह आएगी वो 40,000 रुपए होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ठीक है, 40,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियरली कह रखा है। मैक्सिमम सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 84,500 से भी ज्यादा आपकी होगी। जो प्रोफाइल बता चुका हूं, काम क्या करना पड़ेगा। क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होगा। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो भाई नेशनल एरोस्पेस का जो विभाग है, इसकी जो लेबोरेटरी है वो कहां पर है? कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर है। तो वहीं पर आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी रहेगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। अब आपका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, या फिर एलडीसी की पोस्ट भी इसको बोलते हैं। इसके बाद जो आपका 6 साल के अंदर प्रमोशन हो जाएगा वो आपका एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाएगा, जिसको यूडीसी की पोस्ट के नाम से भी आप जानते होंगे। एसएसए की पोस्ट केवल एक प्रमोशनल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्ट भर्ती नहीं कराई जाती इस विभाग के अंदर। समझ गए दोस्तों? तो प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, जहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसएससी की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो इनिशियल पे होता है वही आपका इसमें 55,000 के आसपास होता है। क्लियर है? और प्रमोट होके जाओगे तो जाहिर सी बात आपकी सैलरी तो इंक्रीज हो ही जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो भाई इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। ऑनलाइन फॉर्म तो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 मई 2025 यहां पर रखी गई है। ध्यान से देख लीजिए, अब भी आपके पास काफी टाइम है। आज से भी आपके पास यहां पर 14 दिन है फॉर्म भरने के लिए। 20 मई 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है। एग्जाम जो टेंटेटिवली कंडक्ट कराया जाएगा वो सितंबर 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। आपके हाथ में ये जो नौकरी आ जाएगी ना, वो टेंटेटिवली नवंबर 2025 तक आ जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी नवंबर 2025 तक टेंटेटिवली। तो भाई नेशनल एरोस्पेस अगर आप विभाग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी बेहतरीन है, क्योंकि वैकेंसीज भी खाली चली जाती है। जो बड़ी बड़ी जॉब अपडेट वाली वेबसाइट आपको पता होगा, उनके ऊपर भी अभी तक इस जॉब के बारे में अपडेट नहीं आया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन कम है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया हैं। ठीक है, बाकी इसका जो फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है? बुक परचेज कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई है, तैयारी आपकी इजीली हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।